हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन सब्जेक्ट के अंदर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो बाकी टॉपिक्स थे हमने उसको कवर कर लिया था। इसके पहले हमने डिफॉर्मिटी टॉपिक को कवर किया था और जो बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो जो कि आपके बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स में अक्रॉस आपको मदद करेंगे। तो सारे वीडियोज़ को एक एक करके देखो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बाकी अगर कोई फीडबैक हो तो वो आप बता सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट जेआरएफ के जो बैचेस हैं बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, फटाफट ज्वाइन कर लो। मैं हर वीडियो में बताता हूं और मैं इसीलिए आपसे अपील करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो मटेरियल है वो बेस्ट है इस समय। उससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, पीवाईक्यूज की मदद लेके पूरी प्रिपरेशन करेंगे। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दोनों ही मिल जाएंगे। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो नीचे डिस्क्रिप्शन से और इसमें एनरोल करो और फटाफट हम अपनी उन क्लासेस में मिलेंगे। चलो आज बात कर लेते हैं कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज की कि ये क्या होता है। ठीक है, या फिर अगर आपको किसी और भी एग्जाम में एनरोल करना है तो भी आप ऐप को डाउनलोड कर लो, ताकि आप कोई भी अगर आपको अपडेट वगैरह होगी तो वहाँ पे मिलती रहेंगी। चलो स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज आर डैमेज टू टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय अ ट्रॉमा, ओवर यूज और एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कोई ट्रॉमा है, कोई भी इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से किसी भी मसल को या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को बार बार यूज करते जा रहे हो उसकी वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से अगर हमें कोई भी डैमेज होता है तो वो हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर काउंट होगा फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, नॉर्मली नहीं। एक्सीडेंट तो देखो कहीं भी हो सकता है। जब हम रोड पे चल रहे हैं, हो सकता है हम किसी बाइक वाले से ठुक जाएं, तो एक्सीडेंट वो भी है। तो क्या वो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज में आएगा? नहीं, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान नहीं हुआ, इसलिए हम उसको वो नहीं बोलेंगे। हाँ, वो भी एक्सीडेंट है। हमारा एक्सीडेंट स्पोर्ट्स इंजरी का या फिर फिजिकल एक्टिविटीज या फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो हमें इंजरीज हो रही हैं, फुटबॉल फील्ड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपको धक्का दे दिया, शोल्डर मारा, आपके यहाँ लग गया, खून निकलने लगा, तो वो है स्पोर्ट्स इंजरी जो कि स्पोर्ट्स के दौरान या फिर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमें होती। ठीक है, अब देखो दो तरह की इंजरीज है, दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। एक है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, एक है हार्ड टिश्यूज इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या आएगा? आपकी मसल्स, मांसपेशियां, आपके लिगामेंट्स, आपके टेंडन्स और स्किन, ये सब आपके कहाँ आएंगे? ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आएंगे। अच्छा, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। मसल्स आपको पता है, जो मांसपेशियां वो होती हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स में कंफ्यूजन होता है, तो देखो आप कभी नहीं भूलोगे। लिगामेंट्स क्या होता है? लिगामेंट्स वो कनेक्टिव फाइबरिंग टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी, मैं यहां लिख देता हूं, लिगामेंट्स, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। और टेंडन्स क्या होते हैं? जो कि एक बोन को दूसरी मसल से जोड़ते हैं। ठीक है, याद करो इस चीज को, अभी ध्यान से दो बार पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। लिगामेंट्स वो कनेक्टिव फाइबर टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दो बोन्स बनाऊं, एक बोन ये है, ठीक है, और एक बोन ये है, यहाँ तो कार्टिलेज आ जाएगा, एक बोन ये है। ठीक है, तो इनको यहां से जो जोड़ने में मदद कर रहे हैं वो क्या है? वो है लिगामेंट्स। ठीक है, और टेंडन्स क्या होते हैं? अगर आप टेंडन्स देखोगे या फिर अगर आपने लेक्चर अटेंड किया होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें हमारी जो बोन होती है, हमारी उस बोन से जो मसल ऐसे जुड़ती हुई होती है, तो यहाँ पे जो जोड़ है ये क्या है? ये हमारे हो जाते हैं टेंडेंस। क्यों? क्योंकि ये एक बोन को एक मसल से जोड़ने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई होप अब आप इस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे। फिर हार्ड टिश्यूज की बात करें तो हार्ड टिश्यूज में आपके बोन्स, आपके जॉइंट्स, कार्टिलेज और आपके जो टीथ होते हैं, ये हमारे हार्ड टिश्यूज इंजरीज के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो हम सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज से स्टार्ट करेंगे और फिर हम हार्ड टिश्यूज इंजरीज को भी देखेंगे। चलो, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज कहाँ का? मसल, लिगामेंट्स, टेंडेंस, स्किन, फेशिया, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, जो भी हमारे सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके अंदर होता है। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन इंजरीज में बात करें, सबसे पहला है आपका स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन क्या होता है? स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, कनेक्टिंग बोन टू बोन। लिगामेंट्स क्या है? कनेक्टिंग बोन टू बोन, जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था। स्प्रेन क्या होते हैं? आपके स्ट्रेचिंग या फिर टीयरिंग होता है आपके लिगामेंट्स का। ठीक है, कोई भी बढ़िया से एक ट्रिक बना लो और उससे आप इस चीज को याद कर लो ताकि आप इसको भी कभी ना भूलो। ठीक है, चलो ऐसे ट्रिक बना लेते हैं कि बोन में स्प्रे लगाया। ठीक है, अब मेरी बस इतनी बात ध्यान रख लो और कुछ मत करना। बोन में इंजरी हुई और मैंने स्प्रे लगाया। ठीक है, अब नहीं, ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्या ट्रिक बनाए इसकी? हम कुछ एक बढ़िया सी इसकी ट्रिक सोचनी पड़ेगी। देखो
बहुत सारी तरीके होते हैं, आप अपने अपने तरीके बना सकते हो याद करने के, है ना। कुछ भी सोच के बनाओ जो आप नहीं बता सकते हो किसी को। हो सकता है कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसे भी होती है, मेरे पास भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनसे मैंने चीज़ों को याद किया जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली में। तो आप भी अपने इसके ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर मुझे अच्छी ट्रिक मिलेगी तो मैं उसको जरूर आपसे शेयर करूंगा। तो आप इससे कोई भी बढ़िया सी ट्रिक बना लो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि बोन में स्प्रे लगाया। अगर आपको इतना याद है कि बोन टू बोन की बात होती है तो लिगामेंट्स की बात होती है, और अगर हमने बोन में स्प्रे लगाया तो हमने लिगामेंट्स में स्प्रे लगाया होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ भी करके ऐसे याद कर सकते हो ना, तो ताकि आपको ऑन हैंड आपको चीजें याद हो जाए। कॉजेस कैसे कैसे आपको ये हो सकता है स्प्रेन, सडन ट्विस्ट, अचानक से आप मुड़ जाओ, गिर जाओ, या फिर ऑकवर्ड लैंडिंग, आप कहीं से जंप करो और लैंडिंग आपकी खराब हो जाए तो आपको स्प्रेन जैसे इश्यूज हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, ब्रूसिंग हो जाएगी, ठीक है, हल्का सा ब्रूसिंग की, चलो अभी हम नीचे बात करेंगे तो आपको और अच्छे समझ जाएगा, जो हल्का सा नीला पड़ जाता है, ठीक है। दर्द होगा, और मूवमेंट आपका जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा। ट्रीटमेंट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं, जिसमें आर आपका रेस्ट है, आई आपका आइज है, सी कंप्रेशन और ई आपका एलिवेशन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ बैंडेज और फिजियोथेरेपी भी आपको मदद कर सकते हैं आपके स्प्रेन के इंजरी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। चलो मेरा दिमाग चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ अगर स्प्रेन का मुझे कुछ तरीका मिल जाए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ग्रेड्स ऑफ स्प्रेन देखो कुछ नहीं होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 1 जो होता है उसमें नॉर्मल स्ट्रेच होती है हमारी मसल्स, बहुत ज्यादा इशू नहीं होता। ग्रेड 2 लार्जर टीयर हो जाता है, और ग्रेड 3 में हमारा बहुत ही ज्यादा टीयर हो जाता है, मतलब कि एकदम ही हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से फट जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेड 3 बहुत खतरनाक होता है। नॉर्मली एथलीट्स को ग्रेड 1 ग्रेड 2 के आसपास जो इंजरीज हैं वो होती हैं, ठीक है। और कहाँ पे ज्यादा होती है, जनरली जो एजिलिटी वाले स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे फुटबॉलर्स हो गए, बास्केटबॉल वाले जो प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में आपने देखा होगा लोगों के एंकल इतने मुड़ते हैं क्योंकि उनके एजिलिटी का काम होता है और उनका सरफेस बहुत हार्ड होता है, तो उनको बहुत ज्यादा स्प्रेन जैसे इश्यूज होते हैं, लिगामेंट्स उनके डैमेज होते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन की बात करते हैं, मसल का पुल या टियर होता है, ओवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स, तो हमने बात करी थी, है ना। अच्छा देखो देखो चलो इससे याद कर लेते हैं। देखो स्ट्रेन में क्या है, स्ट्रेन में टी है, ठीक है, स्ट्रेन में टी है, और टी से क्या है, टेंडन। तो स्ट्रेन कहाँ पे होगा, टेंडन में होगा, और टेंडन याद होगा क्या काम करता है, मसल को बोन से जोड़ने में मदद करता है। तो कहाँ कहाँ होता है स्ट्रेन, एक टेंडन में होता है और मसल में होता है। अब स्ट्रेन के अलावा क्या बचा, स्प्रेन, तो वो कहाँ होगा भाई, ऑब्वियसली बात है वो तो लिगामेंट में होगा ना, और वो बोन को बोन से जोड़ता है। बस एक कोई भी चीज याद कर लो, बस इतना याद कर लो, स्प्रेन मसल को बोन से जोड़ता है, बस। सॉरी, क्या बोला मैंने, टेंडेंस, सॉरी, टेंडेंस जो होते हैं वो मसल को बोन से जोड़ता है, ठीक है। टेंडन, स्ट्रेन जो होता है वो टेंडेंस में होता है, टेंडेंस मसल को जोड़ता है, तो मसल भी उसका पार्ट हो गया, तो ये चीज क्लियर हो गई। और स्प्रेन लिगामेंट में होता है जो कि बोन को बोन से जोड़ता है। बस अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं भी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे। चलो कॉजेस की बात करते हैं। ओवर यूज जब हम करने लगते हैं एक ही मसल को, जब हम बार बार यूज करने लगते हैं तो उसकी वजह से हमें हो सकता है। इम्प्रॉपर वार्म अप, आपने वार्म अप नहीं सही से किया, या फिर सडन मूवमेंट, तो इसमें भी आपने सडन मूवमेंट अचानक से किया तो भी आपको स्ट्रेन जैसे इश्यूज हो सकते हैं और आपके जो टेंडेंस है वो टियर हो सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स, पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी। ट्रीटमेंट, राइज ट्रीटमेंट आप यहाँ भी दे सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। तो जितने ज्यादा आप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो आपके टेंडेंस और लिगामेंट्स भी उसमें स्ट्रांग होते चले जाते हैं, ठीक है। चल, तो आई होप स्प्रेन और स्ट्रेन आपको क्लियर होगा। ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, बट अब आप समझ जाओगे ना, जितनी बातें मैंने करी हैं समझ जाओगे उससे। मीनिंग की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कंट्यूजन की, मीनिंग की। कंट्यूजन को आप ब्रूज भी बोल सकते हो। आप जनरली आप ये इमेज जो देख रहे होगे, इमेज आई थिंक आपको विजिबल होगी, हाँ, इमेज जो आप देख रहे हो, ये सबको बचपन में चोट लगी है ना, आज भी लगती होगी। जो क्रिकेटर्स होते होंगे, हॉकी प्लेयर्स होते होंगे, जिनकी बहुत हार्ड मटेरियल की बॉल होती है, जैसी स्किन पे लगती है वो हिस्सा क्या होता है, नीला, पर्पल, हरा सब दिखने लगता है। तो वो क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अंदर ब्रेक कर जाती हैं, और हल्का सा जो ब्लड होता है वो हमारा लीक करना शुरू कर देता है। तो जो कंट्यूजन और ब्रूस है ना, ये बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। ये इसमें जनरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक टर्म आप पढ़ सकते हो, हेमाटोमा। ये आपका सिवियर कंडीशन होती है जब आपका जो ब्लड होता है वो बहुत बुरी तरीके से बॉडी के अंदर आपकी जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और फिर ये ब्लड बहुत ज्यादा जब फैलने लगता है अंदर तो आपकी हेमाटोमा की कंडीशन होती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो कंट्यूजन ब्रूस थोड़ा सा बेसिक सा है, नॉर्मल अगर चोट हमें लगी एपिडर्मिस पे, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, टिश्यूज हल्के से ब्रेक होते हैं तो आपको कम विजिबल होता है, लेकिन आपको चोट लगी होती है। जबकि हेमाटोमा टिश्यूज जो है वो बहुत बुरी तरीके से आपके ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। मीनिंग क्या है, डायरेक्ट ब्लो कॉजेज ब्लीडिंग अंडर स्किन मसल, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
कॉजेज कोलिजन इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, ठीक है, कोलाइजन बोल सकते हैं, कोलाइडिंग गलत, आई थिंक स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है। अगर आप किसी से टकरा गए स्पोर्ट्स में तो आपको ये हो सकता है, बॉल लग गई तो उसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम्स ब्लू पर्पल स्किन डिस्कलरेशन, तो आपकी जो स्किन है वो ब्लू या पर्पल कलर की हो जाती है। स्वेलिंग और टेंडरनेस, यानी कि मूवमेंट आप उसमें सही से नहीं कर पाते हो। ट्रीटमेंट क्या है, आइस पैक यूज करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, रेस्ट करते हैं, और लाइट मसाज 48 घंटे के बाद लाइट मसाजेज हम कर सकते हैं, और 48 घंटे के पहले क्या करना है, आइजिंग हमें वहां पे करनी है, ठीक है। अभी आइजिंग वगैरह का क्या फायदा है, ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना उसमें आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा कि आइजिंग का क्या फायदा होता है, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्रेशन की, जिसको हम ग्रेजेस बोल सकते हैं। स्क्रैपिंग अवे ऑफ द स्किन सरफेस, साइकिल चलाते चलाते सब गिरे होंगे बचपन में, तो इस तरीके से हमारे घुटने में और हमारे एल्बो पे ये इंजरी हमें देखने को मिली है, जहां पे क्या होता है, हल्का हल्का छिल जाता है वो रीजन हमारा, ठीक है। फॉलिंग स्लाइडिंग ऑन हार्ड सरफेस, बास्केटबॉल एथलेटिक्स में कॉमन है, साइकिलिंग में भी कॉमन है, मैं तो बहुत गिरा हूं भाई। सरफेस वूंड, ब्लीडिंग, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट, साफ करो वूंड को, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करो, और इन्फेक्शन से उसको बचने से रोको, ठीक है। सिप्लाडीन मेडिसिन आती थी ना, कुछ भी हुआ सिप्लाडीन लगाओ फटाफट। फिर लेसरेशन की बात करते हैं। इरेगुलर जैग्ड टियर इन स्किन टिश्यूज, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से आपका एक टीयर टाइप का हो जाता है जब आपकी स्किन हल्की सी फट जाती है ना। जनरली कैसे होता है कि जैसे हम चल के हुए जा रहे हैं, किसी भी कोई मेटल है या फिर कोई बहुत हार्ड सरफेस है, उसका साइड रीजन में हमारा हाथ लगता है, तो आपने देखा होगा हल्का सा कट वहां पे लग जाता है और थोड़ा सा वो ओपन टाइप का हो जाता है, तो आप उसको लेसरेशन समझ सकते हो, ठीक है। कॉजेस, शार्प ऑब्जेक्ट इंपैक्ट, हॉकी स्टिक, स्पाइक शूज, या कोलेजन की वजह से भी ये हो सकता है। बहुत ज्यादा ऐसा डीप वुंड नहीं होता कि एकदम कट गया और एकदम खून ही खून हो गया। आप जैसे ये इमेज में भी देख सकते हो, ये जो आपके टिश्यूज है यहां तक ये कट पहुंचा है, जबकि पंचर वूंड या फिर जो बहुत ही खतरनाक वाले जो कट हो जाता है तो वो आपका बहुत अंदर तक ऐसे चला जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी लेसरेशन की, ठीक है। सिम्टम्स, ओपन वूंड, ब्लीडिंग, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। वूंड को क्लीन करो, एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगाओ, स्टिचेस लगाओ अगर बहुत ज्यादा डीप हो गया है, और टिटनेस इंजेक्शन भी फिर आपको लगेगा ही लगेगा, वो तो आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। इंसिजन की बात करते हैं। क्लीन शार्प कट थ्रू स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यूज, अब इंसिजन क्या होता है, जनरली आपका कट होता है, ये आपका सिंपल सिंपल कट है कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से जब आपको कट लग गया और आपकी वो स्किन जो है वो ओपन हो गई तो आपका वो इंसिजन कहलाएगा, ठीक है। मीनिंग क्लीन शार्प कट थ्रू स्किन एंड अंडरलाइन टिश्यूज, तो एकदम क्लीन सा, एकदम साफ सा, अगर आप ब्लेड ले लो और ब्लेड से आप जैसे पेपर को काटते हो तो एकदम आपको साफ कट दिखता है और वो पेपर अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरीके से आपकी स्किन भी हो जाती है। कॉन्टैक्ट विद शार्प इक्विपमेंट, स्केट्स, ब्लेड, जैवलिन, ग्लास, ये तो कुछ बेसिक से कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिम्टम्स, क्लीन वुड विद ब्लीडिंग, एंटीसेप्टिक क्लीनिंग, स्टिचेस, ड्रेसिंग, टिटनेस प्रिवेंशन, मतलब ये अगर कंडीशन आपको है तो आपको स्टिचेस वाली इश्यूज हो ही जाएंगे अगर किसी मेजर रीजन पे आपको ये दिक्कत हो गई है तो, ठीक है। फिर ब्लिस्टर्स की बात करते हैं, या फफोले देख सकते हो, है ना, जब जनरली हम जल वल जाते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर फ्रिक्शन की वजह से ये हो जाता है। होता क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड सैग बीनीथ द स्किन कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, या फिर हीट की वजह से ये हमें हो जाता है। जब हम, आपने देखा होगा अगर हम जिम करते हैं तो हमारे हाथों में ऐसे हल्का हल्का होने लगता है, या फिर अगर कोई हमारा हाथ रगड़ जाता है कहीं से बहुत ज्यादा तो वहां पे बम्प आ जाता है, या फिर हम किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं तो वहां पे भी हमारे फूल जाता है। मैगी बनाते टाइम सबका ये हुआ होगा, ठीक है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, इल फिटिंग शूज, बहुत टाइट शूज आपने पहने तो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से घिसते घिसते ये इश्यूज आपको हो जाएंगे। रिपीटेड फ्रिक्शन या फिर ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी आपको हो सकता है, जिम वगैरह में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, पेन है, स्वेलिंग है, फ्लूइड बबल ऑन स्किन है। ट्रीटमेंट, डू नॉट बस्ट, इसको हमें फोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फ्लूइड है ना ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है। ये जो फ्लूइड इसके अंदर आता है, अगर आप समझ रहे हो कि ये पस है या फिर इसको फोड़ के निकाल दो तो ठीक हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में ये हमारे इन्फेक्शन को बचाने में मदद करता है, ठीक है। एक लेयर बना देता है हमारी चोट के ऊपर ताकि कोई भी फॉरेन एजेंट उसमें आ ना पाए, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छी चीज है, अगर आपके ये होता है तो आपको इसको फोड़ना नहीं होता है, इसको ड्राई होने दे देते हैं और फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। बैंडेज से कवर कर लो इफ पॉसिबल, पैडिंग अप्लाई करो, और वियर प्रॉपर फुटवेयर, तो फुटवेयर वगैरह आप अच्छे से उसमें पहनो, ठीक है। हालांकि जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा बम्प हो जाता है ना, तो फिर डॉक्टर्स वगैरह इसको, अब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो हल्का सा पिन से इसको फोड़ के पूरा अच्छे से क्लीन करके एंटीसेप्टिक लगा देते हैं, वो अलग केस है। लेकिन आपको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि जनरली क्या होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को कवर कर रहा होता है तो वो लिक्विड भी काइंड ऑफ इन्फेक्टेड हो जाता है, तो आपने सुना ही होगा कि वो यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ यहाँ भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, तो इतना ज्यादा सिवियर नहीं होता, बट हाँ स्पॉट्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। फिर है टेंडनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स ड्यू टू ओवर यूज, तो टेंडनाइटिस आपको समझ में आ रहा होगा, टेंडन्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
जो टेंडेंस के ओवर यूज की वजह से आपको टेंडनाइटिस हो सकता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि काइंड ऑफ पेन और स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, कॉमन फॉर्म्स क्या हो सकता है, टेनिस एल्बो आपने सुना होगा, गोल्फर्स एल्बो, जंपर्स नी, एक्लिस टेंडनाइटिस, ये सब हमारे टेंडनाइटिस के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, जंपर्स नी, आप इसको जरूर से ध्यान में रखना। ठीक है, सिम्टम्स पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग हो जाएगी। ट्रीटमेंट राइज आप दे सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हो फिजियोथेरेपी की वजह से, या और फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की वजह से भी आपका ठीक हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पंचर वुंड्स। पंचर वुंड देखो क्या है, पंचर जैसे कि आपको इमेज में आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गोली लग गई है, ये तो गोली नहीं लगी है, बट अगर आपको एक बहुत ही डीप और नैरो वुंड हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ा नहीं होता है एरिया में, छोटा सा होता है, नैरो होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डीप वुंड हो जाता है और आपको अच्छी तरीके से आपके टिश्यूज को ये अंदर जाके पंचर कर देता है। ठीक है, कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पियर्सिंग द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज, अनलाइक एन इंसिजन, जैसे कि हमने इंसिजन देखा था, क्लीन कट या फिर लेसरेशन देखा था। अब पंचर वुंड है स्मॉल सरफेस, जैसे हमने इंसिजन में देखा था क्या होता है, एक बड़ा कट लग जाता है, ऐसे सीधा बड़ा कट लग गया, या फिर हमने लेसरेशन देखा था, उसमें भी एक हल्का सा बड़ा कट लग सकता है, जहां पे आपकी जो स्किन है वो थोड़े नीचे तक टिश्यूज तक आपकी ओपन हो जाती है, और इंसिजन में काफी डीप कट आपका हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इतना बड़ा घाव नहीं होता, बहुत छोटा सा घाव होता है, लेकिन काफी अंदर तक वो हो जाता है, जैसे कि स्मॉल सरफेस ओपनिंग बट डीप पेनिट्रेशन, जो बहुत ही डीप अंदर टिश्यूज में ये आपका इफेक्ट कर जाता है, विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब क्योंकि आप टिश्यूज में इतने अंदर जाओगे तो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी आपके सीधे सीधे इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं हार्ट टिश्यूज इंजरीज की। ठीक है, इनको आप रिवाइज जरूर करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, अगर चाहो तो ऐप में जाना, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐप से कैसे इनको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो हार्ट टिश्यूज इंजरीज में बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज और टीथ की हम बात करेंगे। दीज इंजरीज आर मोर सीरियस एंड ऑफन नीड अर्जेंट मेडिकल केयर। तो ये जो इंजरीज होती हैं थोड़ी सी ज्यादा सिवियर हो जाती हैं, क्योंकि हार्ट टिश्यूज की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली नेचर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और अगर इन टिश्यूज में इंजरीज होती है तो इसका मतलब है कि भाई बहुत ही सिवियर इम्पैक्ट आपने फेस किया, जिसकी वजह से जिसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपको इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्चर क्या है, ब्रेक और क्रैक इन बोन। तो हमारी बोन कभी टूटती है, उसमें क्रैक आता है, तो वो हमारा फ्रैक्चर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, कुछ कॉमन टाइप्स देख लेते हैं, फिर हम एक इमेज के थ्रू और भी जो टाइप्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहला सिंपल बोन ब्रोकन, स्किन इंटैक्ट, जो हमारा सबसे सिंपल फ्रैक्चर होता है, हल्का सा उसमें से घाव लग जाता है। ठीक है, जैसे ये आपकी बोन है, अजीब सी बोन है बट समझ जाना ये आपकी बोन है, ये क्रैक लग गया तो ये हमारा सिंपल आपका काउंट होगा। फिर कंपाउंड है बोन पियर्सेस स्किन। अभी चलो हम इसकी इमेज देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, गिरने की वजह से, कोलिजन की वजह से, टकरा गया किसी से, ओवर यूज की वजह से, या फिर हैवी इंपैक्ट की वजह से आपको फ्रैक्चर हो सकता है। सिवियर पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, इनएबिलिटी टू मूव, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, इमोबिलाइजेशन, बोन को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, स्प्लिंट्स आप यूज कर सकते हो। सर्जरी हो जाती है, ठीक है, केस बहुत सिवियर केसेस होते हैं तो उसमें सर्जरी होती है, अदरवाइज आपने देखा होगा कि स्प्लिंट की मदद से हाथ को रोक के धीरे धीरे आपके फ्रैक्चर को हील कर दिया जाता है। ठीक है, फिर रेस्ट और रिहैबिलिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर देखते हैं, इमेज की वजह से समझ जाओगे और कुछ नहीं। ये हमारी नॉर्मल बोन है, ये है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक कट लग गया तो ये हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहलाएगा। ओब्लिक में आप देखो डायगोनल कट ये ऐसे लग जाता है तो ये ओब्लिक फ्रैक्चर कहलाएगा। स्पाइरल में देखो क्या होता है कि वो जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ना, एक आगे एक पीछे, तो उस तरीके से हमारी बोन ट्विस्ट कर जाती है, तो उसमें हमको स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इमेज से समझ पा रहे हो, तो ये स्पाइरल हो गया। कम्युनिकेटेड में देखो क्या हो रहा है कि बोन के चूर चूर हो जाते हैं, जब बहुत ही सडन इंपैक्ट आपका हुआ, आप किसी बहुत ही हार्ड सर्फेस अगर टकरा गया, फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, कार वगैरह आपको लग गई, या किसी एथलीट से बहुत जोर से आपका इंपैक्ट हो गया, तो फिर आपके जो बोन्स है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, तो वो कम्युनिकेटेड के अंदर आ जाएंगे। फिर एवल्जन है, एवल्जन में क्या होता है कि बोन का एक जो पार्ट होता है वो टूट के बोन से अलग हो जाता है, तो ये आपका एवल्जन कहलाएगा। इंपैक्टेड में देखो क्या होता है, एरो से समझ में आ रहा होगा, जब बोन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इंपैक्ट मिलता है और वो बीच से क्रैक हो जाती है इस वजह से, तो वो आपका इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा। फीजर में देखो क्या है, एक वर्टिकल बहुत लंबा सा क्रैक आ जाता है, ठीक है, हो सकता है साइडवर्ड्स बोन पे कोई इंपैक्ट लगे तो उसकी वजह से टूट जाती है। और फिर यह है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ये जनरली बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, एक इस चीज का ध्यान रखना। और ग्रीन स्टिक में क्या होता है कि बोन इस समय बहुत ज्यादा वीक होती है, क्योंकि बच्चों में बोन वीक होती है, तो मानो कि
इस तरफ से अगर इम्पैक्ट लगा तो देखो यहाँ से बोन टूट गई, या फिर इस तरफ से नहीं, इस केस में मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन से इम्पैक्ट लगा होगा, तो इसीलिए देखो यहाँ पे बोन हल्की सी आपकी बेंड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बोन आपकी सॉफ्ट होती है तो बोन आपकी बेंड हो जाती है और साइड में उसमें साइडवर्ड्स क्रैक भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप ये क्रैक देख सकते हो, तो आपको साइडवर्ड्स क्रैक आने भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बोन ब्रेक भी करेगी साइड से और वो अपोजिट डायरेक्शन में कर्व भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो बोन आपकी बहुत ज्यादा वीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस नॉर्मल बोन पे इस साइड से बहुत तेजी से इंपैक्ट लगा किसी चीज का, तो बोन टूट जाएगी यहाँ से, ठीक है, और फिर ये हल्की सी ऐसे कर्व भी कर जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट ऐसे तेजी से लगा, ये ऐसे आपकी बोन ऐसे कर्व हो जाएगी, ठीक है। चलो, आई होप ग्रीन स्टिक भी आप समझ गए होगे। डिसलोकेशन की बात करते हैं, नाम से समझ में आ रहा होगा, जब हमारे बोन्स जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, यानी कि जो उनका सॉकेट होता है जॉइंट्स का, उससे वो जॉइंट से बोन्स हमारी अलग हो जाती है, ठीक है। बोन स्लिप्स आउट ऑफ इट्स जॉइंट सॉकेट। कॉमन साइड्स क्या है? शोल्डर, आपका ये जो ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट होता है, शोल्डर्स आपने देखा होगा, जो भी हमारे टेनिस प्लेयर्स हैं या क्रिकेट में बॉलर्स होते हैं, उनका ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि उनका जो कंधा है वो निकल जाता है। एक रोहित शर्मा की वीडियो देखी होगी ना, जो बहुत ज्यादा वायरल थी, उनका डिसलोकेशन हुआ था फील्ड पे, उन्होंने फटाफट अपना हाथ वाथ घुमाया और कंधे को वापस से अपनी जगह बैठा दिया। तो वो तो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं था, और वो सही भी, वो तरीका भी सही नहीं था, क्योंकि उससे मैसेज ऐसा लोगों को गया कि कंधे में कुछ होता है, रोहित शर्मा की तरह टक 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 करो सही हो जाता है, बट वो और ज्यादा खराब भी हो सकता है, ठीक है। फिर नी में या फिर आपके फिंगर्स में या फिर जॉ में, जो आपके जॉइंट्स हैं उसमें ये इश्यूज हो सकता है। कॉजेस क्या हो सकता है? कहीं से टकरा गए, गिर गए, या ओवर स्ट्रेचिंग कर दी अगर आपने उस पर्टिकुलर जॉइंट की, तो फिर आपको ये इश्यू हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स, सिवियर पेन है, स्वेलिंग हो सकती है, विजिबल डिफॉर्मिटी अगर आपका कोई है, फिर इमोबिलिटी है, यानी कि अगर आपका इमोबिलिटी आप काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है तो भी आपको ये सॉरी आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो खराब हो जाएगी, यानी कि मूवमेंट बहुत अच्छा आपका इस केस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सिम्टम्स देख रहे हैं, तो ये इस वजह से नहीं हो पाएगा। ट्रीटमेंट, इमीडिएट मेडिकल डिडक्शन हमें चाहिए होता है, पुटिंग बोन बैक, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन चाहिए होता है, बिल्कुल भी बोन को हिलाना नहीं है, और फिजियोथेरेपी की मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ हार्ड टिश्यू इंजरी, दो सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड जॉइंट ऑल्सो गेट डैमेज। देखो डिसलोकेशन में क्या होता है, आपको पता है कि ये किससे जुड़ी थी, ये लिगामेंट से जुड़ी हुई थी बोन, ठीक है। आप तो सोचोगे कि यार डिसलोकेट अगर बोन निकली तो इधर का लिगामेंट भी टूट गया होगा, बिल्कुल हो सकता है, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेन बोन की बात हो रही होती है, इसलिए हम लोग डिसलोकेशन को हार्ड टिश्यूज इंजरीज में काउंट करते हैं, क्योंकि मेन जो फोकस है वो आपका बोन का हो जाता है कि बोन ही अपनी जगह से यहाँ पे निकल चुकी है, और कार्टिलेज भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो कार्टिलेज भी आपका हार्ड टिश्यूज का ही पार्ट है, नीचे देखो हम पढ़ने भी वाले हैं उसके बारे में, तो इसलिए ये आपका इसमें इशू हो जाता है और हम इसको हार्ड टिश्यू इंजरी में काउंट करते हैं, ठीक है। कार्टिलेज इंजरी, जिसको हम मेनिस्कस टियर भी बोल सकते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मेनिस्कस टियर। डैमेज टू कार्टिलेज, शॉक एब्जॉर्बर ऑफ जॉइंट्स। तो ये क्या होते हैं भाई, जो हमारी बोन्स होती है ना, जैसे ये एक बोन है, अब इस बोन के ऊपर अगर एक बोन और जुड़ी हुई होगी यहाँ पे आके, तो इसके बीच में यहाँ पे रहता है कार्टिलेजेस। तो हम जो जंप करते हैं या फिर हम जब अपने जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो क्योंकि उनके बीच में कार्टिलेज होता है, तो ये हमारी बोन्स को आपस में टकराने नहीं देते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करने देते हैं, और जो भी हम अपने शरीर पे कोई भार डालते हैं, जंप करते हैं या फिर कोई सामान उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जॉइंट्स जो होते हैं वो आपस में पुश होते हैं, नी का, घुटने का एग्जाम्पल ले लो, तो उस कंडीशन में जो हमारा कार्टिलेज होता है वो सारे वेट को बियर कर लेता है और बोन्स को आपस में टकराने नहीं देता है, ठीक है। इसलिए जो लोग ओल्ड होने लगते हैं ना, उनके धीरे धीरे कार्टिलेजेस जो होते हैं वो गायब होने लगता है, जिसकी वजह से उनको पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट होने लगता है बोन्स के अंदर, और जो कैपेबिलिटी होती है बोन्स की वेट को बेयर करने की, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। फिर कॉमन कहाँ कहाँ होते हैं? नी में कॉमन होगा, मेनिस्कस टियर जिसको बोल सकते हैं, एंकल और शोल्डर्स में कॉमन है, सडन ट्विस्टिंग की वजह से हो सकता है, अचानक से मोड़ दो, हाई इंपैक्ट मूवमेंट्स की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? जॉइंट में पेन हो सकता है, स्वेलिंग, लॉकिंग, क्लिकिंग साउंड्स आपको सुनाई दे सकती है, ठीक है, अजीब सी आपको साउंड सुनाई देगी अगर कार्टिलेज में इंजरी हो जाएगी। ट्रीटमेंट, रेस्ट और आइज आप दे सकते हो, फिजियोथेरेपी करा सकते हो, सर्जरी करा सकते हो अगर बहुत ज्यादा ये सिवियर है, तो ओल्ड लोगों में कभी कभी ये सर्जरी होती है, ठीक है। फिर लास्ट में बात करते हैं डेंटल इंजरीज की। टूट गए, चिप्ड, कोई दांत जो है वो हल्का सा निकल गया, नॉक्ड आउट टीथ ड्यू टू इम्पैक्ट, या फिर दांत आपका पूरा ही निकल गया, ठीक है। कॉजेस, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग, हॉकी, रग्बी में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। सिम्टम्स, दांत में दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, फिर दांत आपका गायब भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? डेंटल केयर आप कराओ, डेंटिस्ट से आप सीधे मिलोगे। री इम्प्लांटेशन इफ पॉसिबल,
वापस से दांत जुड़वा लो, पैसे हो तो बढ़िया चांदी और सोने के दांत लगवा लो, ठीक है। फिर प्रोटेक्टिव माउथ गार्ड्स एज प्रिवेंशन, तो आपने देखा होगा जो हॉकी के प्लेयर्स होते हैं या फिर जो बॉक्सर्स होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं जो अपने दांतों में वो फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके इम्पैक्ट नहीं लगता है। क्योंकि भाई दांत का जो दर्द होता है ना, तुम कभी अगर आपको टाइम मिले ना तो मुझसे पर्सनली बात करना, अगर आप लोग डेंटिस्ट के पास जाने वाले हो, आपका कोई भी आपका रूट कैनाल होने वाला है या फिर आपका एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत उखड़ने वाला है, टेंशन हो रही हो, मुझसे बात करना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, डेंटिस्ट का नहीं, पेशेंट होने का, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें इसके बारे में बता दूँ, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। कुछ जनरल ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं। राइस की हमने बात करी थी, तो सबसे पहले देखो राइस का मतलब क्या होता है। राइस में सबसे पहले आपका आता है रेस्ट। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपको कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो तुरंत अपनी एक्टिविटी को करना रोक दो। ये नहीं कि आप सोचो कि अब मैं बचा के उसको कर लूंगा, हो सकता है आपको फिर से किसी दूसरी तरीके से उसी जगह पे इंपैक्ट लग जाए, तो हो सकता है भाई जो आपकी स्प्रेन या स्ट्रेन लिगामेंट में या टेंडेंस में कोई इश्यू होगा, फिर धीरे से पता चले वो फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर दोबारा से आपको वो चोट उस जगह पे लग जाएगी। फिर आपको आइजिंग करनी है, अप्लाई कोल्ड पैक 15 to 20 मिनट्स, और अराउंड 3 से 4 बार हम इसको दिन में करते हैं। एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स तक हम इस चीज़ को करते रहते हैं। बट इंजरी टू इंजरी डिपेंड करता है भाई। अगर इंजरी बहुत ज़्यादा सिवियर है तो आप 2 दिन तक आइजिंग थोड़ा ना करोगे, फटाफट उसमें ट्रीटमेंट होगा। तो ये 3 से 4 दिन तो भूल जाओ, 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसको करते हैं। फिर बात आती है कंप्रेशन की, तो बैंडेज को हम यूज़ करते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। और फिर लास्ट में आता है एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो इंजर्ड पार्ट होता है हम उसको हार्ट के लेवल से ऊपर उठा देते हैं। जैसे कि अगर किसी को पैर में चोट है तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में या डॉक्टर हॉस्पिटल्स में लोगों के पैर ऐसे ऊपर करके लटका दिए जाते हैं, है ना। जिस पैर में चोट लगती है, मानो कि अगर इस पैर में चोट लगी है तो इसको ऐसे ऊपर करके ऐसे लटका देते हैं। क्यों? ताकि ये एलिवेट हो जाए और जो ब्लड है वो इस तरफ फ्लो ना करे। क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड इस पर्टिकुलर डैमेज्ड एरिया में फ्लो करेगा वो उतना ही ज्यादा आपका पेन और आपकी स्वेलिंग को बढ़ाएगा। तो ताकि ब्लड इस पर्टिकुलर एरिया में ना जाए, हम इस पार्ट को एलिवेट कर देते हैं, यानी कि उठा देते हैं, ताकि ब्लड जो है वो हमारे हार्ट की तरफ आना शुरू हो जाए, ठीक है। और ताकि ब्लड ना पहुंचे तो पेन भी आपको वहां पे नहीं होगा। यानी कि जो भी प्रक्रिया है कि बहुत ज्यादा चोट आगे और ज्यादा बढ़ जाए तो वो चीज एकदम कम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर मेडिकल केयर्स में पेन किलर्स आप कर सकते हो, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आप कर सकते हो, सर्जरी आप करवा सकते हो अगर जरूरत है तो। फिर प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हो, तो वार्म अप करो और कूल डाउन करो अपने एक्टिविटी के पहले और बाद में। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करो, जो भी आपके गेम के इक्विपमेंट्स हैं, हेलमेट्स हैं, पैड्स हैं, माउथ गार्ड्स हैं, एब्डोमेन गार्ड्स हैं, जो भी है उनको यूज करो। टेक्निक अपनी अच्छी रखो और सेफ ट्रेनिंग लोड के साथ एक्सरसाइज करो, ट्रेनिंग करो। एडिकेट न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन्स, ये आपको न्यूट्रिशन जो है वो अपना अच्छा रखना है, ताकि आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहें और आपको ऐसी इंजरी से बचाएं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थेरापेटिक मॉडलिटी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इनको रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है। वीडियो को सेव वेव करके रख लो ताकि आपको आइडिया रहे, प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो ताकि आप इनसे रिवाइज कर पाओ और अच्छी तरीके से इनको एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। बाकी कोई भी अगर आपका फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ।